हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम लोग समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 में बना रहे थे। आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे या फिर सीबीएसई के बोर्ड के स्टूडेंट होंगे। मीडियम में केवल अंतर है, क्वेश्चन वही होगा। आइए देखते हैं। प्रश्नावली 5.2। घर पर रहिए, घर पर रह के पढ़िए, लॉकडाउन की घड़ी है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देख चुके थे। इसका चौथा प्रश्न कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। प्रश्न है इसका कौन सा पद 78 है। तो इसमें देखिए, जब AP में कह दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A लिख लेंगे, D लिख लेंगे, फिर देखेंगे क्या निकालना है। तो सबसे पहले इसका पहला पद A होता है, तो A बराबर 3 हो गया। उसके बाद दो पदों का अंतर होता है D, यानी 8 - 3 A2 - A1, ये 5 हो गया। D निकल गया। उसके बाद पूछ रहा है कौन सा पद 78 है ना। तो 78 है क्या, तो 78 nवां पद है। हम मान लेते हैं कि nवां पद 78 है, यानी कि An बराबर 78। कौन सा पद 78 है, यानी कि n निकालना है। n बराबर व्हाट। अब लिखते हैं, चूँकि An बराबर 78 है, तो An का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D = 78। A का वैल्यू डाल देते हैं 3 प्लस n नहीं मालूम है, n - 1 × D। D का वैल्यू कितना मालूम है, 5 = 78। आते हैं 3 को इधर से घटा लेते हैं, तो n - 1 × 5 = 78 - 3। इट मीन्स हुआ कि n - 1 × 5 = 75। 75 को 5 से काट दीजिए, 15 मरते कटेगा, 15 × 5 = 75। तो n बराबर हो जाएगा 15, अब -1 इधर आ गया तो +1 = 16। तो हम कह सकते हैं कि अतः इस AP का 16वां पद 78 है। कौन सा पद 78 है, तुम क्या बोलेंगे, 16वां पद 78 है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 5 देख लीजिए। 5 में क्या कह रहा है, 5 में है प्रश्न की निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी इसमें भी n ही निकालना है और कुछ नहीं है। पहला प्रश्न आपको है 5 का पहला है 7, 13, 19, ... 205। अब इसमें क्या है देख सकते हैं कि इसमें भी देख लीजिए, ये AP है। AP है तो A बराबर कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि पहला पद को A कहते हैं। दो पदों के बीच के अंतर को पदांतर यानी D कहते हैं। तो D बराबर हो जाएगा 13 - 7 = कितना होगा, 6। D निकल गया। और ये जो दिया हुआ n निकालना है आपको सब में। n बराबर व्हाट, और दिया हुआ है सो An है, An = 205। तो देख लीजिए, ये ऐसा ही हो गया। इसमें भी An दिया हुआ था, n निकालना था, निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है An का, तो A + n - 1 × D = 205। उसके बाद फिर क्या करेंगे, डाल देंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू गेट द आंसर की बात है। तो A का वैल्यू कितना है, 7 है, प्लस n - 1 × D। D का वैल्यू कितना है, तो 6 है, = 205। उसके बाद आप इधर लेके घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, n - 1 और 7 घट जाएगा 205 में से, तो कितना बचेगा, 205 - 7 कर देते हैं। n - 1 = 198, ये ना बचेगा। और ये गुने 6 लिखना भूल गए, × 6 = 198 है। अब क्या करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे। 6 × 18, 1 6 × 18, यानी कि n बराबर आपको हो जाएगा 33। अब -1 इधर आ जाएगा तो +1, यानी 34।
इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। अब 5 का दूसरा है तो 5 का दूसरा भी आपका उसी टाइप का है, बटा वाला है, वही बनेगा। देखते हैं, चलिए 5 का दूसरा बनाते हैं। 5 के दूसरा में क्या है, मिटाने वाला किधर गया, अब आते हैं 5 का सेकेंड। 5 का सेकेंड भी उसी टाइप का है, देख सकते हैं 5 का सेकेंड। तो 5 का सेकेंड ले लेते हैं। 5 का सेकेंड आपका है कि 18 है, कॉमा 15.1/2 है, फिर क्या है, कॉमा 13 है यानी 13 है, कॉमा डॉट -47 है। क्वेश्चन वही हुआ, फिर वही काम हम करते हैं। यानी एक भी प्रश्न आपका अलग नहीं है। मेरा प्रयास है कि सबसे ज़्यादा बोर्ड पर हम बनाएं ताकि कम समय में बन जाए, इसलिए ज़्यादा घबराइएगा नहीं। a बराबर होता है, यहाँ a बराबर 18 है, d का वैल्यू क्या है, तो d का वैल्यू है 15.1/2 माइनस 18 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 31/2 और घटे 18 दूना 36, तो कितना आ जाएगा, -5/2। d का वैल्यू आपको -5/2 आ गया। अब फिर an लिख लीजिए, n निकालना है, n इक्वल टू वाट, और an दिया हुआ है, an बराबर फिर कितना है, -47। फिर यहाँ डाल दीजिए, an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -47। फिर क्या होगा, फिर आपको हो गया कि a का वैल्यू डाल दीजिए, a का वैल्यू कितना है, 18 है, 18 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है -5/2 इक्वल टू -47। अब आगे देखते हैं। इसी का फिर सॉल्यूशन कर लेंगे तो हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 18 लेके घटाइए इधर, तो यानी कि हो जाएगा n-1 इंटू -5/2 इक्वल टू -47 -18। तो क्या होगा, n-1 इंटू -5/2 इक्वल टू ये -65 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 13 × 5 = 65 कटेगा, तिरछा गुना करेंगे 13 दूना 26 होगा, यानी n-1 ये 2 से 13 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26। इसका मतलब है कि n बराबर 26 + 1 यानी कि 27। इसमें 27 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है। 6 नंबर है कि क्या AP 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है। और उसी में क्वेश्चन है क्यों, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ये दोनों बताना है। यानी आपको बताना है कि इस AP में, ये AP जो घटते क्रम में जा रहा है, आते आते कभी क्या -150 पर आएगा, ऐसा हमको बताना है। तो क्या करें कि ये पता चलेगा, तो आगे जो आने वाला पद होगा वो क्या होगा, -150 आगे आएगा अगर, तो वो होगा क्या, तो आगे आने वाला पद हम नहीं जानते हैं क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, nवां पद होगा। क्या पद होगा, nवां पद होगा। तो nवां पद हम मान लेते हैं कि ये nवां पद है। अगर n का मान कोई पूर्णांक संख्या आ जाए 0 को छोड़ करके,
n का मान, अब पूर्णांक क्यों कहते हैं, प्राकृत संख्या कह लीजिए। n का मान अगर कोई प्राकृत संख्या आ जाए तो हम कहेंगे कि ये AP में होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं होगा AP में। चलिए ले लेते हैं, ये AP तो है ही, तो A बराबर कितना हो गया 11, D इक्वल टू हो गया 8 - 11 यानी कि -3 होगा ना। अब इसको हम AN ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये AN है। यदि AN बराबर कितना है -150 है, ये मान लिए हैं, अगर होगा तब ना कहेंगे, ये मान लिए हैं कि AN -150 है, क्योंकि वो संभावना है कि उसमें 9 भी हो इसलिए हम माने हैं। तो इसका फॉर्मूला डालिए, A + n - 1 × D इक्वल टू -150। फिर क्या होगा, A का वैल्यू डाल देंगे 11 + n - 1 इंटू D का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू -150। अब 11 को इस पर ले आइए तो क्या हो जाएगा n - 1 इंटू -3 इक्वल टू -150 और 11 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -11। इसके बाद क्या करेंगे, n - 1 इंटू -3 इक्वल टू -161। फिर क्या हो जाएगा, आपको 3 को इधर ले आइए तो n - 1 या 3 से हम गुना कर लेते हैं तब ये ले जाएंगे। चलिए 3 से गुना करते हैं तब -3n अब +3 इक्वल टू -161। अब क्या होगा कि -3n, देख लेना पड़ेगा गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है, -3n और इसको इस पर ले आइए तो -161 और 3 को इधर लाएंगे तो -3। इट मीन्स हो गया कि -3n बराबर -164, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, -1 से गुना कर देंगे तो n बराबर आपको आएगा 164/3। साइन वगैरह देख लेते हैं कि साइन सही है कि नहीं, साइन भी देख लेना है, ठीक ठाक है, साइन ठीक ठाक लग रहा है। चलिए n का मान जो आ गया 160/3 आ गया, 164/3 यानी 164/3 आया। तो बताइए तो क्या 164/3 कोई प्राकृत संख्या है? n एक पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या जब भी होगा तो भिन्नांक नहीं होगा, पूरा संख्या होगा। वो भी पदों की संख्या कभी 0 नहीं होगा, यानी 1 से ही शुरू होगा, यानी कोई प्राकृत संख्या होगा, जबकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे कि यह AP का पद नहीं है। लिखेंगे चूंकि n एक भिन्नांक संख्या प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ असंभव है, यानी AP में ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ असंभव है, इसलिए -150 इस AP का कोई पद नहीं है, इस AP का कोई पद नहीं है। देख लिए कि -150 इस AP का कोई पद नहीं है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि यह AP में क्यों नहीं है। तो हम समझते हैं कि आप समझ रहे होंगे और घर पर बैठ कर के बना रहे होंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।